गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को रंग भरना बहुत पसंद होगा, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में एक एक पतंग बनाएं और उसमें रंग भरें। अब जब हम इस पतंग में रंग भरेंगे तो कहाँ भरेंगे? पूरे इस जितनी भी जगह हैं इसमें पूरी में हम क्या भरेंगे? रंग भर देंगे, है ना। रंग तो भरते हैं, तो पूरा रंग भरना माना उसको पूरा भर देना, है ना। तो इस जो रंग भरने वाली जगह है इसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। जितनी जगह पे रंग भरा गया उसको हम क्या कहेंगे? हर चीज का क्षेत्रफल। कोई भी वस्तु अगर उसको हमें पूरी तरह से भरना है, आयताकार है, वर्गाकार है, तो उसमें अगर हमें रंग भरना है, उसको पूरी तरह से भर देना है किसी भी चीज़ से। जैसे हमारा खेत है, उस पूरे खेत में हमें पानी लगाना है, तो पानी कहाँ लगेगा? थोड़ी सी जगह पे लगेगा या खेत में पूरे में लगाते हैं? पूरे में लगाते हैं ना, तो पानी भी पूरा उसको भर देते हैं हम, तो वो भी क्या हुआ? उसका क्षेत्रफल हुआ। तो रंग भरना, किसी जगह पे पानी लगाना, या फिर खेत में अगर हम बीज बोएंगे या खाद डालेंगे तो भी कहाँ डालेंगे? पूरे में डालेंगे, है ना। तो बीज बो रहे हैं इसमें, तो बीज भी पूरे में बोने पड़ेंगे, तो ये भी क्या है? क्षेत्रफल है। इसी तरह से जो हमारा अगर हमें किसी जगह पे किसी वर्गाकार पता है ना आपको, जो जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो, ये लंबाई ये चौड़ाई दोनों समान हो, वो है वर्गाकार। उसके अंदर हमें अगर लिखना है, एक कागज़ दे रखा है, कागज़ में लिखना है, तो लिखेंगे कहाँ? पूरे कागज़ पे। ये नहीं कि जगह छोड़ छोड़ के लिखेंगे, पूरा उसको भर देते हैं। तो उसकी लिखने की जगह कितनी है, वो भी उसका क्या है? क्षेत्रफल है। हमारा कोई प्लॉट है, प्लॉट में हमें घर बनाना है, तो घर बनाने की जो जगह है वो भी हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। मतलब अगर हमें कोई भी आकृति को, सिर्फ वर्ग नहीं, आयत नहीं, चाहे त्रिभुज हो, चाहे कोई भी गोल हो, अगर उस आकृति को पूरी तरह से भरना है तो वो हमारा क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। उसको हम क्षेत्रफल कहेंगे। अब इसके साथ तो अब हमें क्षेत्रफल समझ आ गया कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। हमें सिर्फ दो ही आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना है। एक तो है हमारा आयत और एक है हमारा वर्ग। ये जैसे हमारा आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है, पर ये आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये है एक हमारा आयत। आयत की क्या क्या विशेषताएं हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर, की भुजाएं बराबर, इन सबको आप लिख लीजिएगा ताकि ये याद रहे। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। अब इसमें कोण कितने हैं? 4 कोण हैं। 1 2 3 और 4, और 4 ही भुजाएं हैं इसकी। 1 2 3 4। जो लंबी भुजा है उसको हमने लंबाई नाम दिया है, जो छोटी भुजा है उसको हमने चौड़ाई नाम दिया है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हमारा होता है वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के इसमें कितने वर्ग होंगे? ठीक है, तो जैसे अगर हमारी इसकी लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या तरीका होता है?
आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसकी लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। 6 दूनी 12 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। इसमें 1 वर्ग मीटर के 12 वर्ग बनेंगे। देखिए, एक वर्ग मीटर के कितने वर्ग बने? 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के। ये जो 1 वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1 वर्ग मीटर। ऐसे ऐसे कितने बने? 12 हैं। ठीक है, तो इसको हम 12 छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर। तो हमारे इस जो आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ? 12 वर्ग मीटर। इसी तरह से एक और है, इसकी लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर। अब इसमें कितने वर्ग बने 1 वर्ग मीटर वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 वर्ग बने। और इसी की हम पुष्टि कर सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है ना, लंबाई और चौड़ाई ये 4 मीटर है। तो मतलब आयताकार अगर हमें दे रखा है तो इसकी चौड़ाई लंबाई ये वाली सामने वाली भुजा भी 4 मीटर होगी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लिखना है हर प्रश्न में हमें, लंबाई गुणा चौड़ाई। चार मीटर गुणा 3 मीटर, 12 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारे पास होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? अब वर्ग में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं। तो अगर दोनों बराबर होती हैं तो हम उसे लंबाई चौड़ाई नहीं, भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा। ये इसकी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, 1 2 3 4। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर, 4 भुजाएं बराबर। और चारों कोण 90 डिग्री के। ठीक है, चारों कोण हैं 90 डिग्री की। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, इसकी भी 4 भुजाएं होती हैं और 4 ही कोण होते हैं। अब वर्ग की हम लंबाई और चौड़ाई नहीं बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। तो ये भी भुजा। क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका भुजा गुणा भुजा। अब इसकी भुजा हमें दे रखी है 3 मीटर। अब इसको हमें देखने से ही पता लग रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग मीटर है। 3 तिया 9 वर्ग बने हैं छोटे इसमें। 3 मीटर गुणा 3 मीटर, 3 तिया 9 वर्ग मीटर। वर्ग ज़रूर लगाना है। क्षेत्रफल जब आगे आ गया तो जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा? हमारे पास वर्ग मीटर होगा। ठीक है, जो क्षेत्रफल की इकाई है, जैसे लंबाई और चौड़ाई की होती है मीटर, उसी तरह क्षेत्रफल की होती है वर्ग मीटर।